सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, लास्ट की वीडियो में हमने बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। और सबसे पहले जब हमने ऑपरेटर स्टार्ट करा था तो हमने क्या पढ़ा था? असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने जितना पढ़ा था उसके आगे का हम अब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद आपका जो ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ये क्या है? मोर अबाउट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हम थोड़ा और पढ़ते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था ना हमने, जो वैल्यू को असाइन करता है। जैसे ये क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। ये 10 जो है वो असाइन कर देता है एक्स को। जो 10 वैल्यू है वो असाइन हो जाती है एक्स को। तो यही इसका काम होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो गाइज, अब इसमें और जो हम इसके बारे में और जो पढ़ना है वो देख लेते हैं। जैसे कि ये लिखा है x इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं x प्लस इक्वल टू 10। तो इसको जब ये खोलेंगे तो ये लिखा हुआ आएगा x इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है, ये 10 है, 10। ठीक है, तो इसमें प्लस इक्वल टू यहाँ पर ये ऑपरेटर का यूज हो रहा है। अब ये सेकंड एग्जांपल है x इक्वल टू एक्स माइनस 10। तो इसे भी हम लिख सकते हैं x माइनस इक्वल टू 10। इसमें माइनस इक्वल टू ऑपरेटर का यूज हो रहा है। ये है x इक्वल टू एक्स इंटू 10। इसको हम लिख सकते हैं x इंटू इक्वल टू 10। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई इक्वल टू का साइन यूज हो रहा है, ऑपरेटर यूज हो रहा है। ये ऑपरेटर है, ये भी सारे ऑपरेटर हैं, किसके रिलेटेड हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर के। ठीक है ना? तो मतलब इस चीज को, जो हम चीज यहाँ पर लिख रहे हैं, उसी को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? x इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 10। तो इसको हमने लिख दिया x डिवाइडेड बाय इक्वल टू 10। तो इसमें डिवाइडेड बाय इक्वल टू, ये भी हमारा ऑपरेटर हो गया। x इक्वल टू एक्स मॉडुलस 10। x मॉडुलस इक्वल टू 10, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस इक्वल टू, ये भी हमारा ऑपरेटर हो गया। तो क्या है ये नोट? देखिए, नोट क्या है ये बताता है x को प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड करो, देन उसके असाइन करो। मतलब क्या है? x मल्टीप्लाई इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या है? x को पहले मल्टीप्लाई करो 10 से, देन उसे असाइन करो किसमें? x में। देखिए, जैसे ये है ना, ये ये जैसे ही इसमें लिखा हुआ है ये, तो क्या कहता है? ये पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देन इसकी जो वैल्यू आए वो इसे असाइन करो, ये बताता है ये। तो हम इसको यही शॉर्ट में लिख देते हैं, x मल्टीप्लाई इक्वल टू 10। कि x को पहले मल्टीप्लाई करो 10 से, देन उसे असाइन करो x पे। शॉर्ट में हम ये लिखते हैं, ठीक है ना? अब जैसे x डिवाइडेड बाय इक्वल टू 10 लिखा है, तो x को पहले डिवाइड करो 10 से, देन उसे जो भी आए उसे असाइन करो किसमें? x में। तो ये इसका मतलब होता है, ठीक है गाइस? तो मतलब ये ऐसे ही पढ़ता है, वन बाय वन, पहले ये पढ़ता है, फिर दूसरे पे जाता है। तो गाइज, अब ये है जैसे एग्जांपल, इंट x इक्वल टू 10, x इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो अब ये क्या है? अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x को पहले क्या करो? प्लस करो, देन उसको इक्वल करो 2 के। तो ये क्या हो जाएगी? अब इसको हम कैसे लिख देंगे? इसको लिख देंगे x इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है ना? शॉर्ट में हमने कैसे लिख दिया? इसे हमने ऐसे लिख दिया, x प्लस इक्वल टू 2। देखो ये आ गया, ठीक है? अब इसे हमने खोल के भी लिख दिया। तो अब ये जो हमारा x प्लस 2, एक्स की वैल्यू थी 10, 10 प्लस 2 12 जो है वो असाइन कर दो किसे? x को। यही बताता है, यही बताया मैंने आपको ऊपर भी। तो ये हमारा एग्जाम्पल से भी क्लियर हो गया। अब ये क्या है? अब ये थोड़े और हम देख लेते हैं, क्या? एग्जाम्पल्स किसके? असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में ही हम थोड़े और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब ये देखिए, जैसे ये है x इक्वल टू एक्स एंड 2। तो x एंड इक्वल टू 2, ये भी हमारा, ये एंड इक्वल टू, ये क्या हो गया? हमारा ऑपरेटर हो गया।
अब ये कौन सा वाला एंड है, ये कौन सा वाला एंड है, बिट वाइज। इसमें लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है बिट वाइज एंड, बिट वाइज एंड पढ़ा है ना, तो वही वाला एंड है इसमें, एंड इक्वल टू। ऐसे ही ये और इक्वल टू, ये अलग हो गया है, ये कैरेट इक्वल टू, कैरेट सिंबल होता है, ये मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे से। और ये लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू, ये राइट शिफ्ट इक्वल टू, ये सारे भी हमारे कौन से हो गए, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में ही और सारे ऑपरेटर्स हो गए, मतलब जो उससे रिलेटेड है, ये सारे आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर में ही, उससे रिलेटेड होते हैं ये सारे। ठीक है ना। तो 5 तो हमने ये देखे, 5 हमने अभी ये देखे। कौन से देखे थे, ये देखे थे ये सारे। तो हमने ये टोटल 10 क्या देख लिया हमने, टोटल 10 हमने असाइनमेंट ऑपरेटर और पढ़े हैं। अब देखिए, अब क्या है, नोट वी हैव लर्न 34 ऑपरेटर्स। अब हम 34 ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं, 36 सॉरी, ये बाय मिस्टेक गलती से लिखा गया है। तो अब कौन कौन से पढ़ चुके हैं, 36, 36 हम पढ़ चुके हैं। 5 हम पढ़ चुके हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। 2 पढ़ चुके हैं हम यूरेनरी ऑपरेटर। 6 पढ़ चुके हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर। 3 पढ़ चुके हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर। 2 पढ़ चुके हैं मॉडुलर मॉडिफाई ऑपरेटर। और एक पढ़ा हमने साइज ऑफ ऑपरेटर। 6 पढ़े हमने बिटवाइज ऑपरेटर। और एक पढ़ा हमने असाइनमेंट ऑपरेटर। और 10 हमने अभी असाइनमेंट से ही रिलेटेड ये सारे ऑपरेटर पढ़े, जिसके आगे इक्वल टू भी लिखा हुआ था। ठीक है ना, सभी के आगे लिखा हुआ था, तो मैंने इसको लास्ट में लिख दिया, सबके आगे इक्वल टू। ठीक है ना। ये टोटल 36 हम पढ़ चुके हैं, और हमारे होते कितने हैं, टोटल 44 होते हैं हमारे, क्या, टोटल 44 ऑपरेटर्स होते हैं। अब बाकी के जो बचे हुए हैं वो हम जब आगे की प्रोग्रामिंग करेंगे उसी में आ जाएंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर ये जो हमारे थे सारे, वो हमारे हम कवर कर चुके 36। ठीक है गाइज। तो अब आगे देख लेते हैं हम एक एग्जांपल। ये एग्जांपल है हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। और ये क्या है, इंट m इक्वल टू 10। m को कितनी वैल्यू असाइन हुई, 10। m को वैल्यू हुई असाइन 10। देन n1 n, ये दो क्या दे रखे हैं, और इंटीजर दे रखे हैं। फिर उसके बाद क्या है, n इक्वल टू प्लस प्लस m, मतलब n में क्या आ जाए कि m की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाए, और वही इंक्रीज हुई हुई वैल्यू n में आ जाए। तो n में आ गई हमारी वैल्यू 11, और यहाँ पर भी एक वैल्यू हो गई हमारी इंक्रीज। अब क्या है, n1 इक्वल टू m प्लस प्लस, मतलब n1 की वैल्यू उतनी ही रहेगी। n1 की वैल्यू कितनी है, 11, तो इतनी ही रहेगी। क्यों क्यों रहेगी, क्योंकि ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, यूज़ उतनी होगी, और वैसे एक इंक्रीज हो जाएगी, यूज़ के बाद इंक्रीज होगी। ठीक है गाइज। तो अब क्या है, अब आगे देख लेते हैं कहाँ गए, एन माइनस माइनस, एन में एक डिक्रीमेंट हो जाए, तो एन की वैल्यू हो गई अब 10। फिर क्या है, माइनस माइनस n1, और क्या हो जाए, n की वैल्यू भी एक कम हो जाए, तो ये हो गई, ये भी 10 हो गई। तो अब क्या बोल रहा है, n1 इक्वल इक्वल टू n2, वो n इक्वल टू n1, दोनों इक्वल हो जाए। हाँ, दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो जब हम प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, जो ये इक्वल इक्वल नहीं है, ये गलत बोल दिया मैंने, ये है n माइनस इक्वल टू n1, जो हमने ऑपरेटर पढ़ा है अभी, कि क्या हो जाए, n को पहले माइनस करो n1 से, देन उसे असाइन करो n को। ये देखो ये लिख रखा है, तो हमने ये माइनस करेंगे तो दोनों की वैल्यू 10 है, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर हमारा ये लेक्चर चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका। देखो ये लिखा हुआ है, नाउ डाटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स कंप्लीटेड। अब आपको क्या पता होना चाहिए, अब आपको ये सब पता होना चाहिए, यू शुड नो ऑल प्रायोरिटी ऑर्डर और एसोसिएटिविटी, जो है ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वी हैव स्टडीड अबाउट, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने बेसिक्स पढ़ लिए, बेसिक्स जो भी थे हमने वो सब पढ़ लिए। डाटा टाइप्स पढ़ लिए हमने, सेपरेटर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी हमारी उसकी, सी प्रोग्रामिंग की, वो भी पढ़ ली हमने।
ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया हमने, साइक्लिक प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने, साइंड अनसाइंड पढ़ लिया हमने। और ये हम स्पेसिफायर, स्पेसिफायर कौन होते हैं? जो स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा क्या होगा, कि किस टाइप की हमारी वैल्यू आएगी। परसेंट डी क्या बताता है? साइंड इंटीजर आएगा। और परसेंट ओ बताता है साइंड इंटीजर ऑक्टल आएगा। परसेंट एक्स बताता है साइंड इंटीजर हेक्साडेसिमल आएगा। परसेंट एल डी लिख दिया, एल डी लिख दिया तो डी मतलब क्या होता था? डेसिमल। अगर एल और लिख दिया इसके आगे तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग इंटीजर डेसिमल। ऐसी फिर क्या है, ये एल एल डी लिख दिया तो फिर लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर। परसेंट सी लिखा है तो करेक्टर के लिए ये पता ही है, फ्लोट लिखा है तो फ्लोट के लिए, परसेंट एफ लिखा है तो फ्लोट के लिए ये भी पता ही है, परसेंट यू लिखा है तो अनसाइंड इंटीजर के लिए ये भी पता है, परसेंट एस लिखा है तो स्ट्रिंग के लिए। ठीक है गाइस, तो बस इतना ही था इसमें। हमने सब कुछ अब कवर कर चुके हैं अच्छे से ऑपरेटर्स चैप्टर में। तो फ्रेंड्स, अब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दोबारा दे देता हूँ, 9654808198। आपको कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। तो जो भी अभी तक पूरा चैप्टर जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा कि उनको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा।